अगर कोई सहस्रार चक्र के विषय में एक साधारण व्यक्ति कुछ कहने लगे तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, मगर मैं क्या कह सकता हूँ। जब सहस्रार चक्र का विकास होने वाला होता है, यानी आखिरी जन्म में उसका विशेष प्रकार का जन्म होता है, क्योंकि उस सहस्रार चक्र को विकसित होना है जो उसने पिछले कई जन्मों से अभ्यास किया हुआ है, अंतर्मुखी होकर का उसका फल मिलने वाला होता है। क्योंकि जब तक सहस्रार चक्र का विकास नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, क्योंकि सहस्रार चक्र ही ज्ञान का आयतन है, वही वास्तविक ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं जो स्कूल कॉलेज में मिलता है, ये अज्ञान का विकास है। और सहस्रार चक्र तब खुलता है, उसके पहले ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य शुरू हो जाता है। अंतिम जन्म में सहस्रार चक्र खुलना तय है, और जब सहस्रार चक्र खुलेगा तो स्पष्ट है मोक्ष मिलना भी तय है, ईश्वर के धाम भी जाना तय है, ईश्वर का साक्षात्कार होना भी तय है। क्योंकि ईश्वर का धाम यानी उसके लोक में जाने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर महाकारण स्वरूप से विद्यमान रहता है और हमारा आपका जो शरीर है कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के रूप में और स्थूल शरीर के रूप में रहता है, और ईश्वर महाकारण स्वरूप में व्याप्त रहता है या वो महाकारण स्वरूप को धारण किए रहता है। उसके लिए यानी अति सूक्ष्म, जहाँ पर गुणों का परिणाम भी ना हो, अर्थात जहाँ पर गुणों का साम्यावस्था हो, वो उस अवस्था में रहता है। और ऐसा अंतिम जन्म में ही हो सकता है, और यही योग का फल यहीं पे मिलना होता है। और उसी जन्म में जो ये चित्त है उसके सारे भोग, यानी चित्त ने सारे भोग पूरे कर लिए होते हैं। पूरे जब भोग हो जाते हैं तो चित्त खाली हो जाता और स्वच्छ हो जाता। इसके अलावा उसे आगे की अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था में जब ऐसा होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है, लेकिन उसके पहले कुछ और भी अवस्था आती है जिसे विवेक कहते हैं। और विवेक तभी प्राप्त होगा जब सबीज समाधि, शब्द सबीज समाधि यानी जिसमें बीज हो उसको सबीज। बीज किसका? संसार का। जिसके अंदर संसार का बीज यानी संसार में आवागमन का बीज यानी संस्कार। बीज क्या होता है? संस्कार हो, उसे सबीज। जब अभ्यासी सबीज समाधि की पारंगता या विशारदता को प्राप्त होता है, इसके बाद ही ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य का समय होता है। तभी कुछ अंतराल से ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राकट्य से पहले विवेक की प्राप्ति होती है, और अपरा और परा प्रकृति का संधि भी होती है। विवेक, जैसे हम आप एक साधारण अवस्था में कह देते हैं, अरे भाई विवेक से काम नहीं लेते हो क्या? विवेक तेरा खो गया है क्या? विवेक नहीं है तेरे पास क्या? समझ गए ना? वही शब्द विवेक है। विवेक की परिभाषा है, सामान्य अवस्था में तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन विवेक की परिभाषा है या गुण है,
वो चेतन तत्व को और जड़ तत्व को अलग अलग करके दिखा देता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.